अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने ग्लाइकोलाइसिस के ओवरव्यू के बारे में, इसके कंट्रोल पॉइंट्स के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था और हमने भी देखा था कि 3 कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, मतलब 3 ऐसी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ठीक है, अब सबसे पहला जो कंट्रोल पॉइंट है वो रिवर्सिबल, फर्स्ट जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है उस दौरान। अब इसमें ये होता है कि जब पहले भी हमने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है ना, तो वो हेक्सोकाइनेज को स्टिमुलेट करेगा और एज वेल एज ग्लूकोकाइनेज। अब ये हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज दोनों का फंक्शन सेम है कि इन्होंने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करना। ठीक है, तो लेकिन अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है तो इसने ये जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज अ इनहिबिटर एक्ट करेगा इन दोनों के लिए, हेक्सोकाइनेज के लिए भी और ग्लूकोकाइनेज दोनों के लिए एज एन इनहिबिटर का एक्ट करेगा। ठीक है, अब हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस आपको बताया था कि इनका फंक्शन तो सेम है, लेकिन जो हेक्सोकाइनेज है ये फ्रीली तमाम सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है ये सिर्फ और सिर्फ लीवर सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो एंजाइम है ये ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर सकते हैं। किस पॉइंट पर इनहिबिट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट पर ही इनहिबिट कर देंगे अगर जो है वो हमें इसकी मज़ीद एटीपी की ज़रूरत नहीं है बॉडी में। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो इन दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा है तो ज़रूरत है हमें कि हम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करें, तो इस वजह से ग्लूकोज जो इन दोनों एंजाइम्स को स्टिमुलेट करेगा। अब ये तो हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब दूसरी जो रेगुलेशन है, क्योंकि स्टार्ट में हमने भी देखा था 2 तरह की रेगुलेशन होती है, अब दूसरी जो रेगुलेशन है डेट इज़ हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोन में मोस्ट स्पेसिफिकली हम डिस्कस करते हैं एक इंसुलिन हार्मोन को और दूसरा हम ग्लूकागोन हार्मोन को डिस्कस करते हैं। अब जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन हार्मोन उस वक्त रिलीज़ होता है जब व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ हाई, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो इंसुलिन रिलीज़ होगा। क्यों? क्योंकि इसने ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करनी है, तो ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन अब किस एंजाइम की मदद से हो रही है? ग्लूकोकाइनेज की मदद से और साथ में हेक्सोकाइनेज की मदद से। तो बेसिकली इंसुलिन जो है वो इन दोनों एंजाइम्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर सकें। तो लिहाजा इंसुलिन का क्या काम है? इन दोनों की स्टिमुलेशन। अब दूसरा है ग्लूकागोन। जो ग्लूकागोन है उस वक्त रिलीज होता है जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल लो होता है। ब्लड में ग्लूकोज ऑलरेडी लो है तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं होगी। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो इट्स मीन डैट के जो हेक्सोकाइनेज है वो इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि अगर तो ग्लूकोज ऑलरेडी नहीं है हमारे पास, जो थोड़ी बहुत है क्या उसको भी ब्रेक डाउन करनी है उसकी, इस तरह तो फिर ग्लूकोज की और लेवल लो हो जाएगा जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से जो ग्लूकागोन है वो इनहिबिट करेगा। अब इसको हम ओवरऑल इसकी समरी देखते हैं कि कौन कौन इनहिबिट कर रहा है, कौन कौन स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और साथ में ग्लूकागोन, इनको अगर डिस्कस करें तो जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन और ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है। ये दोनों जो हैं ये स्टिमुलेट करेंगे इन दोनों एंजाइम्स को, इंसुलिन और ग्लूकोज। लेकिन जो ग्लूकागोन है ये इन दोनों एंजाइम्स को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ जो हमारे पास सबस्ट्रेट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो इनहिबिट करेगा हेक्सोकाइनेज को, लेकिन जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये इनहिबिट करेगा ग्लूकोकाइनेज को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कौन किसको इनहिबिट कर रहा है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके नोट्स बना लें। ठीक है, नेक्स्ट अब जो सेकंड हमारे पास है